हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल करंट अफेयर। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें एंड शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन पे भी प्रेस करें। तो चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। केंद्र सरकार ने किस कानून के तहत बैंकों में कर्मचारियों की हड़ताल पर 6 माह तक रोक लगा दी है? इसका आंसर है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। तो इसके तहत बैंकिंग सेवा को 6 महीने के लिए जन उपयोगी सेवा में शामिल किया गया है। तो वो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वो काम नहीं करेंगे, यानी जो कर्मचारी हैं, बैंक के जो कर्मचारी हैं उनको काम करना ही पड़ेगा, वो मना नहीं कर सकते हैं और हड़ताल नहीं कर सकते हैं अब। तो ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत जो वित्त विभाग है उसने 20 अप्रैल को ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया था और इसमें प्राइवेट बैंक भी शामिल हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये सारे केंद्रीय यानी सेंट्रल यानी सरकारी बैंक हों, वो प्राइवेट बैंक पर भी लागू होता है। अगला क्वेश्चन है, चीन ने अपने मंगल अभियान का नाम क्या रखा है जिसे इसी साल भेजने की योजना बनाई? इसका आंसर है तियानवेन-1। तो इसी साल इसको लॉन्च करने की योजना बनाई है, यानी 2020 में ही, और 24 अप्रैल को चीन ने अनाउंस किया है। तो 24 अप्रैल को वहाँ अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है, चीन में अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। तो उसी दिन अनाउंस किया है और इसी दिन 1970 में पहली बार अपना पहला सैटेलाइट फोंगहोंग-1 उपग्रह को लॉन्च किया था चाइना ने। और चीन जो है अमेरिका, रूस, भारत और यूरोपीय यूनियन के बाद चीन अब मंगल मिशन पर अपना अभियान सफल करने की योजना बनाई है। और यह मंगल मिशन जो है ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर परियोजना की है, जैसा कि आप जानते ही हैं। और इसी साल जुलाई या अगस्त में भेजने की योजना बनाई है। तो ये ऐलान किया है। और चीन के अंतरिक्ष एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो CNSA है। तो CNSA ने किया है, जैसे इंडिया में इसरो है वैसे चाइना में CNSA है। अगला क्वेश्चन है, ऊषा गांगुली का निधन 23 अप्रैल 2020 को हो गया। वह किस कला से जुड़ी थी? इसका आंसर है रंगमंच। तो रंगमंच को इंग्लिश में थिएटर आर्टिस्ट बोलते हैं। तो 23 अप्रैल को निधन हुआ कोलकाता में और हार्ट अटैक की वजह से इनकी मृत्यु हुई, 75 साल की थी। और अगला क्वेश्चन है, देश के किस शिक्षण संस्थान के छात्रों ने कोरोना जांच के लिए सबसे सस्ती किट बनाई है? इसका आंसर है IIT दिल्ली। तो ICMR ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इस किट को मंजूरी दी है, जिसकी कीमत लगभग 300 रुपये के आसपास होगी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश में कोरोना जांच के लिए पहली मोबाइल लैब का उद्घाटन किया। इस लैब का नाम बताइए। इसका आंसर है मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक। तो इसे शॉर्ट में MVRDL भी बोलते हैं। और इसको किसने बनाया है? DRDO ने बनाया है। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी ख़ास बात यह है कि ये पोर्टेबल है, यानी ये एक बस की तरह होती है और इसको कहीं भी ले जाया जा सकता है। और 1 से लेकर
2000 लोगों की स्क्रीनिंग एक साथ की जा सकती है। और ये डेली ये जो इतनी स्क्रीनिंग कर लेती है, और इस लैब को केवल 15 दिन में बनाया गया है। और ये वायरस सेफ्टी लेवल यानी 2 सेफ्टी लेवल का है, ये स्टैंडर्ड का है। सेकंड सेफ्टी लेवल और थर्ड सेफ्टी लेवल। तो ये क्या होता है, जैसे कि आपको पता होगा कि जो कोरोना वायरस है, कुछ लोग ये मानते हैं ये वायरस जो है चाइना के वुहान शहर से फैला हुआ है, वहाँ के लैब से फैला हुआ है। वहाँ सेफ्टी का नहीं ध्यान दिया गया, जिसके कारण ये वायरस पूरी दुनिया में फैल गया। तो सेफ्टी का भी ध्यान इसमें रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में क्रोमोसोम दिवस मनाया जाता है? इसका आंसर है मणिपुर। तो 23 अप्रैल को ये मनाया गया था अभी लास्ट टाइम, और इसको पहली बार 1891 में मनाया गया, क्योंकि 1891 में जो एंग्लो मणिपुरी युद्ध हुआ था, तो ये युद्ध जो है मणिपुर के रहने वाले योद्धा थे और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। जो ब्रिटिश राज्य जब ब्रिटिश लोग इंडिया पे कब्ज़ा किए थे, तब ये हुआ था। और उन योद्धाओं को श्रद्धांजलि दी जाती है इसी दिन, और उनकी याद में ये दिन मनाया जाता है, यानी 23 अप्रैल को मनाया जाता है मणिपुर में। अगला क्वेश्चन है, शांति के लिए बहुपक्षीय एवं कूटनीतिक हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 24 अप्रैल। तो यह पहली बार 24 अप्रैल 2019 को मनाया गया था, और संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने इसकी स्थापना की थी। और इसकी स्थापना कब की थी? 24 अप्रैल 1945 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? USA, न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन है, किस प्रदेश की सरकार ने गैर राज्यों में फंसे अपने मजदूरों को वापस लाने की मुहिम शुरू की है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। तो यूपी में टीम 11 बनाई गई है, जो खास कोरोना वायरस से लड़ने के लिए और उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करने के लिए और नए नियमों को बनाने के लिए इस टीम का गठन किया गया है। तो टीम 11 ने जो है इस मुहिम को शुरू किया है, और योगी आदित्यनाथ भी इसमें शामिल हैं। और कोरोना वायरस को रोकने और लॉकडाउन से रिलेटेड उसके असर तक को देखने के लिए टीम 11 कमिटियां बनाई गई हैं, और जिसे योगी का टीम 11 कहा जाता है। और टीम 11 डेली मीटिंग करती हैं, और CM भी 11 अधिकारियों के साथ बैठक करके अपडेट रहते हैं, और आगे की रणनीति की तैयारी भी करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश का नया केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बना? इसका आंसर है संजय कोठारी। तो ये शपथ राष्ट्रपति ने 25 अप्रैल 2020 को दिलाई है। और CVC का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। और CVC ये जो होता है, ये भ्रष्टाचार गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए बनाया गया एक आयुक्त है, संगठन है। और यह स्वास्थ्य संस्था से रिलेटेड यानी भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1964 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, मुंबई हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर है जस्टिस दीपांकर दत्त। और इससे पहले ये कोलकाता हाई कोर्ट में जज थे, और इसकी नोटिफिकेशन जो है केंद्र सरकार ने जारी किया है अभी जल्द ही।
और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। और उप मुख्यमंत्री कौन है? अजित पवार। अगला क्वेश्चन है कि मेघालय हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन है? इसका आंसर है जस्टिस विश्वनाथ सोमददर। और इससे पहले ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे। और मेघालय की बात हो रही तो मेघालय की राजधानी क्या है? शिलांग। और मुख्यमंत्री कौन है? कोनराड संगमा। और गवर्नर कौन है? तथागत राय। अगला क्वेश्चन है उड़ीसा उच्च न्यायालय का नया चीफ जस्टिस किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर है मोहम्मद रफ़ीक। और ये तीनों जजों को नियुक्त किया गया है चीफ जस्टिस के रूप में, और ये नोटिफिकेशन अभी जल्दी ही जारी की गई है। तो उड़ीसा की बात हो रही है। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। और मुख्यमंत्री कौन है उड़ीसा के? नवीन पटनायक। अगला क्वेश्चन है किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने भारत में कोविड-19 की वजह से अपनी 6 क्रेडिट फंडों की स्कीम को बंद कर दिया? इसका आंसर है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन। तो ये एक कंपनी है, म्यूचुअल फंड कंपनी है, और इस कंपनी का पूरा नाम है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इन्वेस्टमेंट। और ये अमेरिकी होल्डिंग कंपनी है, और ये इंडिया में 25 सालों से काम कर रही थी। और देश में जितने भी यानी 44 म्यूचुअल फंड हैं, और उसमें से इसका स्थान 8वां है, यानी पूरे विश्व की 8वीं सबसे बड़ी कंपनी है। और तो इसने किन किन फंडों को बंद कर दिया है, चलिए देखते हैं। पहला है फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड। दूसरा है फ्रैंकलिन इंडिया डायनामिक एक्विटी। और तीसरा है फ्रैंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड। चौथा है फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम प्लान। 5वां है फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड। और छठा है फ्रैंकलिन इंडिया इनकम अपॉर्चुनिटीज़ फंड। तो ये 6 फंड हैं। तो इस कंपनी में लगाया हुआ जो पैसा था लगभग 30,800 करोड़ रुपए इस कंपनी में फंसे हुए हैं बंद होने के कारण, और फंस जाएंगे। तो इस कंपनी ने ऐसा क्यों किया? तो म्यूचुअल फंड उद्योग में बड़े पैमाने में पैसे निकाले जा रहे हैं, इसीलिए इस फंड को बंद करना पड़ा। और कोविड-19 की वजह से आप लोग जानते ही होंगे कि भारत की स्थिति या पूरे विश्व की स्थिति खराब है, और हो भी रही है। और इससे के कारण भारत की अर्थव्यवस्था भी ठीक नहीं है। तो इससे जो निवेशक हैं उनके दिमाग में ये है कि अब जो है शेयर बाज़ार अब धीरे धीरे शेयर बाज़ार की वैल्यूएशन जो है कम हो रही है। और जो कोविड-19 है इसकी वजह से नौकरियों पर भी असर होगा, जैसे कि पहले भी बताया गया है कि नौकरियों पर असर ज़रूर पड़ेगा। तो इसी वजह से लोग के पास जब पैसे ही नहीं रहेंगे तो निवेश कैसे करेंगे? तो इसीलिए इसी वजह से इस कंपनी पर काफ़ी इफ़ेक्ट हो रहा था। तो कंपनी के रेट भी जो है, इस कंपनी के जो रेट हैं वो भी इफ़ेक्टेड हो रहे थे। इसीलिए कंपनी ने क्रेडिट फंडों को बंद कर दिया है। और फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इन्वेस्टमेंट के इंडिया के चेयरमैन कौन हैं? तो इसका आंसर है संजय सप्रे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेक श्योर आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप लोग वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में।